हेलो एवरीवन, गुड बैड रिएक्शन पर आपका स्वागत है। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या बात कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारी आन है, सोने की चिड़िया है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही ना, इंडिया में मिल रही है। ओवरऑल वहाँ की जो है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, हमारी भी बहुत अच्छी है। लेकिन उनके फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव हैं और ज़्यादा उनकी जो टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट उनको देते हैं वो टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडिया वाले अगर आप कंपैरिजन करें तो ताने दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि अपनी गाड़ी देखो ये इस क्वालिटी की है और ये इस कीमत पे है, हमारी क्वालिटी देखो। यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, कंपनीज आती हैं इस वजह से कि हम लोग आके यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन वो आके यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर महंगाई तो होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, होलसेल मार्केट के सदर का कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन की दालों का स्टॉक बचा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पोर्ट पर खड़े हुए कंटेनर्स को क्लियर ना किया तो पाकिस्तान को आटे और चावल के साथ साथ दालों के बहरान से भी गुजरना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इंडिया में महंगाई कम हो रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हाजी मोहम्मद इकराम अराई, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, ऑनर कोल्ड स्टोर, बानी फ्रूट मार्केट मुल्तान। और 18 जनवरी 2023 को मैं ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 15 दिन का जो है हमारे पास दालों का स्टॉक बचा है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने पोर्ट पर खड़े हुए कंटेनर्स क्लियर ना किए तो पाकिस्तान को चावल और गंदम के साथ साथ दालों का फुकदान भी देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में दालों का शॉर्टेज होने जा रहा है? देखें जी, बात यह है, हमारे मुल्क की हुकूमत तो बहुत मुखलिस है, बहुत काम कर रही है, या तो उनको समझ नहीं आ रही या उनको कोई हमारे मुशीर वजीरों की फ़ौज जफर मौज वो उनको पाकिस्तान से मोहब्बत या आवाम से मोहब्बत का दर्स नहीं दे रही। बात यह है कि हमारा पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सोने की चिड़िया है। अच्छा। और जिसके अंदर समंदर, रेत, दरिया, पहाड़, रेगिस्तान, एग्रीकल्चर, मैदानी इलाका, नहरी निज़ाम है। हमारे पास एग्रीकल्चर बहुत है और एग्रीकल्चर हमारा जो है बहुत हमारे पास वाफर है, मगर इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट अगर इस पर तवज्जो दे तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट दो चीज़ें अगर गवर्नमेंट पकड़ ले, दो चीज़ों पे अपनी एफर्ट शुरू करे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क के IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तुर्की हमारे से बहुत पीछे था, मगर वो हमसे एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर में बहुत आगे निकल गया है। इसी तरह इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमसे बहुत आगे चला गया। अब देखना ये है कि बातें करना बड़ा आसान है। ईरान में तेल 15 रुपये लीटर है, यहाँ 250 रुपये लीटर है। इस तरह खाद की बोरी 13,000 रुपये की है, वहाँ 2,000 रुपये की है। पेट्रोल वहाँ पे सस्ता है, खादें सस्ती हैं, बीज सस्ते हैं। अब हम बताएं दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कैसे हम गुजारा करें? बिजली यहाँ है नहीं, सोलर की सहूलत ये नहीं देते, कोई एग्रीकल्चर को तो प्रमोट कर ही नहीं रहे। एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को तवज्जो दे तो हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत भी ना पड़े और हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अभी आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों का शॉर्टेज होने वाला है अनकरीब दालों के साथ साथ? बीबी जी, बात यह है ना, अगर ये पॉलिसी सही नहीं करेंगे, जैसे बिजली के बिल, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, खादों के रेट ज़्यादा बढ़े हैं, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल की चीज़ें, गैस, बिजली, इनसे हर चीज़ महंगी हो रही है। हर बंदे का एफर्ट जो है बिजली, गैस के ऊपर आ रहा है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। ये प्रमोट करें ना गवर्नमेंट, इंडिया के साथ मुआयना करें कि इंडिया में प्याज है 20 रुपये किलो है, यहाँ 220 रुपये, यहाँ 220 क्यों है कि यहाँ पे बलूचिस्तान और सिंध के अंदर बारिश और सैलाब से इन्होंने काला डैम नहीं बनाया। काला डैम बनाना कौमी ज़रूरत है। अब वो किधर गए? काला डैम ना बनाने वाले, सरहद भी डूब गया, बलूचिस्तान भी डूब गया, सिंध भी डूब गया, फिर इनकी आँख नहीं खुल रही। मैं 50 साल से देख रहा हूँ काला बाग डैम बनना चाहिए, जो नहीं बना रहे। आपने कहा कि हमें इंडिया के साथ मुआहिदा करना चाहिए, उनके साथ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, उनसे प्याज, टमाटर, जो चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं वहाँ पर सस्ती हैं वो लेनी चाहिए।
तो जब ये चीज़ किसानों को पता है, साइंसदानों को पता है, आम आवाम को पता है, तो ये बात हमारे हुक्मरानों की समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं इंडिया के साथ कोई ट्रेड खोलते? देखें बीबी जी, बात सुने ना, हमारा मौक़िफ़ है अवाम को रिलीफ, अवाम को मारना नहीं है, अवाम को जिंदा रखना है, महंगाई से भी बचाना है और उन्हें खुराक देनी है, खुराक के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब जिससे बात यह है, बात चीज़ें जो कि नाजायज़ हैं मगर बीमारी के अंदर, भूख के अंदर वो जायज़ करार हो जाती हैं, तो क्यों नहीं, जब हमारे पास प्याज वहाँ 20 रुपये प्याज की स्टार्टिंग है, हमारा मुल्क डूब गया जो कालाबाग डैम ना बनाने की वजह से, तो इनको चाहिए कि अपने अवाम का सोचें ना, सिर्फ अपनी अना का मसला ना बनाएं। आपको पता है कि इंडिया हमेशा अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाता है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने जो है अपने मफाद के मुताबिक पॉलिसियां बनाते हैं, उन्हें वो अपने ज़ाती मफाद वाली पॉलिसियां बनाती हैं, मुल्क के मफाद के लिए वो कोई पॉलिसी नहीं बनाते। देखें बीबी जी, बात सुने ना, आप इधर पाकिस्तान में रहती हैं, गंदम के दिनों में हमारे मुल्क में इतनी गंदम पैदा होती थी, कितना बड़ा जमींदार, ब्यूरोक्रेट, MNA MP वो लाइन में लग के तहसीलदार, पटवारी और AC से परमिट लेता था कि मेरी गंदम खरीद लो। अब वो गंदम कहाँ गई, जबकि हम अफगानिस्तान भी हर साल दे रहे हैं। गन्ने का ये हाल देख लें, गन्ने की आपको ट्राली इन दिनों में मिलती थी, दिसंबर के बाद रोड ब्लॉक होते थे, आप गुजर नहीं सकते थे, और चीनी 40 रुपए किलो कोई लेता नहीं था, और मिल ओनर जो है जमींदार को पैसे नहीं देता था। हर जमींदार बड़ा बड़ा बदमाश MNA MPA वजीर मशीर हाथ जोड़ के उधार पे गन्ना देता था, और उधार पे मिनते करके 2-3 महीने पेमेंट लेता था। अब वो चीनी किधर गई? इंडिया की हुकूमत ने या इंडिया के सियासतदानों ने किस तरह वहाँ पे कीमतें इतनी कंट्रोल कर रखी हैं जो हमसे नहीं हो पा रही? बीबी जी, मैं इंडिया में तो रहता नहीं, अच्छा। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान की खैर मांगूंगा। मेरा पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को उसके नखून दे। मैं मानती हूँ हमारा मुल्क हमारी जान है, हमारी आन है, सोने की चिड़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही ना, इंडिया में मिल रही है। बीबी जी, मैं आपसे सवाल किया है कि हमारी गंदम गई किधर? ये सारे MNA मशीर वजीर खा के जो ये सही जवाब तो आप दे सकते हैं, आप जरखेज मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप यहाँ पे ज़राअत का कारोबार करते हैं, तो मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। कहाँ गई गंदम, कहाँ गई गन्ने की ट्रालियाँ, कहाँ गई चीनी की मिलें, कहाँ हैं, सब कहाँ हैं? वो सारे जो असेंबली में बैठे हैं MNA MPA मशीरों की, कोई मेरी तो नहीं है। अल्लाह करे मैं भी लगाए तो मैं तो चीनी जो है सस्ती कर दूंगा, 30 रुपए किलो, 50। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि कहाँ गई? बीबी, सारे साहिब इक़्तिदार, इनके पास ही दौलत है, मुझे भी कोई दौलत फंड दे दें, कोई ग्रांट दे दें, पार्टनरशिप में लगा लें। आपको ये लगता है कि इंडिया के साथ अगर हमारी ट्रेड खुलती है तो हमारी आवाम के लिए बेहतरी होगी इसमें? देखें, बात यह है, मैं कर रहा हूँ सुन्नत रसूल की बात, जो हमारे आका, जो हमारे कुरान में लिखा है, बात चीज़ें सल्लम के जो चीज़ नाजायज़ हैं, जिसको हमारे लिए मना है, ममनून है, मगर एज ए बीमारी या एज ए भूख में वो खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर नदीम। अब्दुल वहीद जी। मोहम्मद राशिद। सर, हमारे सदर जो हैं होलसेल मार्केट के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन की दालों का जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने पोर्ट पर खड़े हुए कंटेनर्स क्लियर ना किए तो पाकिस्तान को गंदम और चावल के साथ साथ दालों के फुकदान को भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम एक ज़रखेज़ मुल्क हैं, पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो काश्तकारी पर इंहिसार करता है, तो हमारे यहाँ रोटी को लेकर, दालों को लेकर, गंदम को लेकर, आटे को लेकर, चावल को लेकर ये क्राइसिस क्यों खड़े हो गए हैं? देखें, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और हम जो बेसिक हमारी फूड कमोडिटीज़ हैं, हम इनमें सेल्फ सफिशेंट हैं। ऐसा मतलब जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है ऐसा कोई इशू नहीं है, इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट के। हाँ, जहाँ आप दालों की बात कर रही हैं, दालें कुछ इंपोर्ट होती हैं, वहाँ इशू हो सकता है, लेकिन जो सर कौन कौन सी दालें इंपोर्ट होती हैं? सोयाबीन इंपोर्ट होता है हमारा, ठीक है, जिस तरह चना है या माश है या मूंग है, ये हमारे मुल्क में सफिशेंट हैं और प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, मतलब स्मगल हो जाती हैं, और जब प्रोडक्शन होके मतलब मार्केट में चीज़ आती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से इधर उधर निकल जाती है चीज़। अदरवाइज़ इस तरह का बेसिकली हमारे मुल्क में फ़ूड का कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है और ना ही इसके इम्कानात हैं। हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं फूड कमोडिटीज़ में, वीट में, राइस में, शुगर केन में, मतलब और फ्रूट्स में हमें कोई इशू नहीं आ सकता।
तो सर अवाम क्यों रो रही है कि उन्हें आटा नहीं मिल रहा? आपने खबर सुनी होगी पिछले दिनों एक बंदा आटे के हसूल के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो अपनी ज़िंदगी के बाजी से हार गया। फिर हमारे मुल्क में लोग आटे के लिए, रोटी के लिए क्यों रो रहे हैं, क्यों अपनी जानें दे रहे हैं? बेसिकली इसका सबसे बड़ा मसला जो है ना, एनर्जी जो क्राइसिस है ना, इससे रिलेटेड है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और इसकी वजह से ना आउट ऑफ एक्सेस हो गई है फूड आम लोगों की। अदरवाइज़ प्रोडक्शन जो है उसका कोई इशू नहीं है। अभी आपने बात की कि प्राइसेस महंगी है ना, मैं वही बात करने जा रही हूँ। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हम हमेशा आड़ेबाजी लगाते हैं, मुकाबलेबाजी उनके साथ रहती है, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल रेट पर बड़े मुनासिब तरीके से, मुनासिब प्राइस पे लोगों को मिलती है। उसकी क्या वजह है? ये देखें, मतलब ये उनकी स्टेटमेंट खुद ये शो कर रही है। हमारे पॉलिटिकल लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को इस हवाले से कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे उनका कंट्रोल है, चेक एंड बैलेंस अच्छा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। और वीकनेसेस हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट साइड पे या पॉलिटिकल लोगों में हैं, जिनकी वजह से ये क्राइसिस आते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक प्रोडक्शन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान में चावल और आटे के साथ साथ हमें दालों का फुकदान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखें, आपने बात की थी कि यहाँ पे जो होल सेलर जो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा, तो बेसिकली ये एक पॉलिसी इशू है। गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो सोयाबीन मंगवाई जा रही है वो GMOs हैं, उसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होती है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, मिसाल के तौर पे कैंसर वगैरह जो है वो पैदा हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का इशू है। तो मेरे सोयाबीन हम कहाँ से मंगवा रहे हैं? ये तो अमेरिका वगैरह से आ रही है। तो ये GMOs जो होते हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ है। तो सर पाकिस्तान ये सोयाबीन खुद काश्त क्यों नहीं करता? देखें, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमें सोयाबीन के लिए हमारी जो ज़मीन है वो बिल्कुल मुनासिब है, यहाँ बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और किसानों को सब्सिडीज़ दें, किसानों को अच्छा बीज अवेलेबल करें ताकि वो किसान जो हैं वो सोयाबीन की प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तो सोयाबीन जो है एक बहुत अच्छा फूड है और इसे हम कहते हैं कि ये ड्राइड मीट है, ये खुश्क गोश्त है, इसमें एनर्जी उतनी है जितनी गोश्त में होती है। तो लिहाजा सोयाबीन की प्रोडक्शन पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और हमारे किसान जो हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे काश्त करें। सर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, क्या वो अपना सोयाबीन खुद काश्त कर रहा है? क्या वो भी दूसरे मुल्कों से दरामद करता है? देखें, एक तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारे से ना, और दूसरा वो दरामद सोयाबीन की या ओवरऑल? तो ओवरऑल वहाँ की जो है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, हमारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव हैं और ज़्यादा उनकी जो टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट उनको देते हैं वो टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बड़ा सपोर्ट भी किया जाता है, बड़ी चीज़ों में उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। जी, बहुत सारी उनको एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं उन पे सब्सिडीज़ हैं, उनको बिजली जो है वो सस्ती प्रोवाइड की जाती है, बीज के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइज़र जो है वहाँ पे सस्ती है रिलेटिवली हमारे मुल्क के मुकाबले में। लिहाजा जो है वो इन सस्ती इनपुट्स की वजह से वहाँ पे किसान जो है ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं। सर इंडिया और पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो दोनों की चीज़ों की, सब्जियों की, दालों की या राशन की कीमतों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? यहाँ पर आटा 160 मिल रहा है, वहाँ से 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर में 50 रुपए किलो जो दाल यहाँ पर 100 रुपए की किलो है, वहाँ पे 40 रुपए या 20 रुपए केजी मिल रही है। अगेन ये एक तो मैंने कहा कि यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस से इसका लिंक होता है और दूसरा ये मिसमैनेजमेंट है। बेसिकली ये मिसमैनेजमेंट है और लैक ऑफ गवर्नेंस है। गवर्नेंस का जो है ना, वो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो मार्केट कमेटीज़ की जो है सही तरह से काम नहीं कर रही। तो वो मार्केट कमेटीज़ जो हैं वो प्राइसेस को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो रही हैं। तो जिसका खमियाजा जो है हमारे जो आम आवाम है वो भुगत। बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।